तो प्राकृतिक घटनाएं, मानव निर्मित घटनाएं को संचालित करने वाला नियम को गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ राशियां परिभाषित की। क्यों परिभाषित की? तो माप तौल किया जा सके। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग, त्वरण, दाब, कार्य, ऊर्जा, आवेश, धारा, ये सब भौतिक राशियां हैं और इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो भौतिक राशियां जो है मापन में ये दो तरह की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। और एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां हैं और शेष व्युत्पन्न राशियां हैं। तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां के बारे में जानते हैं कि क्या है। जितनी भी राशियां भौतिकी में परिभाषित की गई है परस्पर स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि वेग, दूरी, समय, इसमें से 2 के मालूम रहने पर तीसरे को निकाला जा सकता है। इसी तरह मात्रा, घनत्व, आयतन भी। लेकिन कुछ भौतिक राशियां स्वतंत्र भी हैं और जो शेष राशियां हैं उन्हें स्वतंत्र राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। जैसे स्वतंत्र राशि को तो मूल राशियां कहते हैं और शेष जो भी है उसको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। जैसे वेग है, तो वेग का अगर राशि निकालेंगे तो वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, तो दूरी का और समय का, ये दोनों का हम जैसे वेग का, तो वेग में क्या होता है, वेग व्युत्पन्न ये स्वतंत्र नहीं है। वेग बराबर लिखते हैं विस्थापन यानी दूरी बाई समय अपॉन समय। तो ये वेग का यूनिट विस्थापन दूरी से है तो इसको मीटर में लिखेंगे और समय को सेकंड में। तो इसको राशि को ऐसे लिखेंगे मीटर टू सेकेंड इनवर्स 1, इस रूप में हम व्यक्त करेंगे। तो दोनों का ये क्या है, वेग के लिए दोनों है, ये अकेले नहीं है वेग के लिए। जैसे लंबाई का सिर्फ हम क्या लिखते हैं, मीटर, तो ये स्वतंत्र है। भौतिक राशियों के मापन की 4 विधियां जो अपनाई गई है, वैज्ञानिकों ने इसे अपनाया है और उसको व्यवहार में लोग भी लाते हैं। तो इसको पहला अपनाया गया था CGS पद्धति, यानी ये लंबाई का सेंटीमीटर और द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड। उसी तरह दूसरा अपनाया गया था FPS पद्धति, फुट, पाउंड, सेकंड। उसका थर्ड में अपनाया गया था तीसरी बार जो है MKS पद्धति, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, यानी लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए और समय के लिए। उसका चौथी बार जो अपनाया गया था SI पद्धति, इसको इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट का ये, इसमें 7 मूल मात्रक हैं। SI यूनिट में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। तो इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। SI को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या SI कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहा गया। ये 7 जो मूल मात्रक है उसको। इसके अलावा कुछ और भी जो हम देखते हैं कि उसकी इकाई क्या क्या है मापने में, उसका
हम उसे क्या कहते हैं। जैसे तारों की दूरी को मापते हैं पारसेक में, दाब को पास्कल में, समुद्री जहाज की गति नॉट में, ऊष्मा कैलोरी में, विभवांतर वोल्ट में, कार्य को जूल में। उसी तरह प्रकाश का तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम में मापा जाता है। उच्च वेग को मैक में, ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में डीबी बोलते हैं। तापमान को सेल्सियस में, वायुमंडलीय दाब को बार में, प्रवाह की दर को क्यूसेक में, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर, ओजोन की लंबाई डॉसमन में। उसके बाद भौतिक राशि कुछ ऐसे हैं जो इसका व्युत्पन्न मात्रक इसको देखेंगे। जैसे आयतन को लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई लिखते हैं, तो इसका लंबाई का मीटर लिखेंगे इंटू चौड़ाई का मीटर और ऊंचाई का भी मीटर लिखेंगे। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर का क्यू यानी एम का क्यू, ये इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। उसी तरह घनत्व का द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो द्रव्यमान का क्या हो जाता है किलोग्राम और आयतन का मीटर क्यूब होता है। जैसे पहले हमने क्या पढ़ा है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, तो यहाँ द्रव्यमान का किलोग्राम केजी और आयतन का यहाँ से मीटर क्यूब, तो केजी इंटू मीटर इनवर्स 3 लिखेंगे। ये ऐसा ही मात्रक। वेग का विस्थापन वही समय होता है, तो विस्थापन का क्या होता है दूरी, तो दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा मीटर और समय का सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड एंड मीटर इनवर्स 1 हो जाएगा। उसी तरह त्वरण का वेग परिवर्तन वही समय, तो वेग परिवर्तन यही है, इससे हम इससे यहाँ लिख लेंगे मीटर। वेग परिवर्तन का मतलब इस फार्मूला से यहाँ आ जाएगा मीटर अपॉन सेकंड, तो ये मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। फार्मूला हमें याद रहना चाहिए, तो इसको निकाल सकते हैं। दूसरा है बल द्रव्यमान गुने त्वरण, तो द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम और त्वरण का ये होता है मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स 2, क्योंकि त्वरण का यहाँ आया है, तो क्या हो जाएगा केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स 2। उसी तरह कार्य का क्या होता है बल इंटू विस्थापन, ठीक है। कार्य का और ऊर्जा का भी यही फार्मूला होता है, तो इसको जूल भी कहते हैं या न्यूटन मीटर भी इसको कहते हैं। ऊर्जा का भी ये भी है। शक्ति क्या होता है कार्य बाई समय, तो कार्य का क्या होता है यहाँ से न्यूटन मीटर, उसके बाद अपॉन समय है, तो जूल बाई समय, जूल यहाँ से आया कार्य से, तो इसको इस फार्मूला में इसको देखते हैं। उसका समतल कोण का होता है रेडियन और धन कोण का होता है स्टेरेडियन। अब देखेंगे भौतिक राशि सूत्र और बीमा, तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। तो भौतिक राशि तो सूत्र तो अभी देखे हैं, सबका सूत्र लिखा हुआ है। जैसे कि क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल का होता है, तो बीमा क्या लिखेंगे, तो बीमा लिखते समय क्या करते हैं उसको लंबाई का एल, द्रव्यमान का एम और समय का टी, ये कैपिटल में लिखा जाता है। ये तीनों और भी होता है उसको भी कैपिटल में लिखते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला हमें याद रहना चाहिए भौतिक राशि का, तब बीमा, भौतिक राशि और बीमा। तो भौतिक राशि के बीमा निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसको लिखते समय सबको कैपिटल में लिखते हैं, लंबाई का एल, द्रव्यमान का एम, समय का टी, और इसको ब्रैकेट में रखते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई का हम क्या लिखेंगे
मीटर, चौड़ाई का मीटर। लेकिन यहाँ हम लंबाई का मीटर जो है छोटा m इंटू एम लिखते थे ऐसा ही मात्रक में, लेकिन बीमा में हम लंबाई के जगह हम l लिखेंगे, l इंटू एल। और l इंटू एल इसके पावर क्या हो जाएगा, घात 1 रहेगा। ये अकेले है तो l के पावर 1 1 2 हो गया। और इसमें जो है ये तो लंबाई का हो गया, और द्रव्यमान और समय इसको भी लिखा जाता है। द्रव्यमान के लिए हम लेंगे m कैपिटल में और समय के लिए लेंगे t कैपिटल में। लेकिन जब इसके साथ द्रव्यमान लिखते हैं और समय लिखते हैं तो इसका घात 0 कर देते हैं ताकि इसका वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है। और कैपिटल इसको ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर से देख लेते हैं। बीमा निकालते समय सबसे पहले बातों को ध्यान में रखना है कि इसको लंबाई के लिए l लिखते हैं, द्रव्यमान के लिए m लिखते हैं और समय के लिए t लिखते हैं कैपिटल में। तो यहाँ लिखा हुआ लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन m 0 और t 0 लिखा हुआ है इसका घात, क्योंकि इसका जब 1 कर देंगे तो सिर्फ l का ही वैल्यू रहेगा, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे वेग का विस्थापन वही समय है, तो एम एल इनवर्स 1 एम एल के पावर 1 और टी का इनवर्स 1। उसी तरह गुरुत्वीय त्वरण का या त्वरण का वेग बाई समय m0 l1 t इनवर्स 2। बल का द्रव्यमान गुने त्वरण, उसी तरह आवेग का बल गुने समय, कार्य का बल गुने दूरी, संवेग शक्ति, प्रतिबल, दाब, पृष्ठ तनाव, गति ऊर्जा, आवेश, विद्युत धारा का एम्पियर लिखेंगे और समय का टी लिखेंगे। तो फार्मूला बेस पर इस सबको बीमा निकाल सकते हैं। उसी तरह आवृत्ति का भी क्या होता है 1/, आवर्तकाल, तो इसका भी बीमा निकालते हैं। मानक उपसर्ग और कुछ प्रचलित इकाइयाँ। मानक उपसर्ग में क्या पढ़ना है, ये कभी कभी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना है। कुछ प्रचलित इकाइयाँ भी है, जैसे पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है 3.084 इंटू 10⁻16। 1 फर्मी बराबर क्या होता है 10⁻, माइनस में है, इनवर्स 15। 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है ये 10⁻, क्या है 10 इनवर्स क्या है 10 m। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है 9.47 इंटू 10⁻15। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है 10 इनवर्स 6। इसको एम बराबर क्या होता है, तो ये एटॉमिक मास यूनिट बराबर, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर इतना केजी होता है 1.66 इंटू 10 टू क्या है माइनस में है इनवर्स 27 kg। मानक उपसर्ग में हम देखते हैं ये पूछा जाता है, या ये ऐसे हमें याद भी रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ से है माइनस में होगा डेसी सेंटी ये, और ऊपर प्लस में होगा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। तो डेसी का -1 लिखते हैं, और सेंटी का -2 इनवर्स में होता है, इसका मिली का -3, यानी इसका 1/10 हो जाएगा, इसका 1/10 का स्क्वायर। उसी तरह माइक्रो का क्या हो जाएगा 1 इनवर्स, ये 10 के पावर इनवर्स 6। नैनो का 9 हो जाता है यहाँ, पिको का 12, फेमटो का 15 और एटो का 18। उसी तरह इसको डेका का 1 और हेक्टो का 2, किलो का
पावर में 3 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। मेगा का 6, गीगा का 9, टेरा का 12, पेटा का 15 और एक्सा का 18। तो इसे याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन है त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो त्वरण का फार्मूला पहले याद हमें रहना चाहिए। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, यानी वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बाई समय। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग का फार्मूला भी हमें मालूम होना चाहिए। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बाई समय, विस्थापन बाई समय, नीचे भी क्या है अपन में समय, यानी वेग में परिवर्तन का ये हो गया। तो इसका होता है ms इनवर्स 1 होता है और समय का s। तो यहाँ भी समय है सेकेंड, तो ये दोनों जुड़ जाएगा ms इनवर्स यहाँ 2 लिखेंगे। तो एसआई मात्रक क्या हो गया, यानी इसका एसआई मात्रक ms इनवर्स 2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। राशि में सदिश और अदिश राशि पूछा जाता है। सदिश राशि, एक और क्वेश्चन ऐसा रहता है, सदिश राशि, अदिश राशि।